Hello guys, welcome to the Truck Owner channel. ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है और आप लोगों ने मुझे शॉर्ट्स वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो मेरे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं कोल ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वीडियो डाला करता हूं अपने इस चैनल पे। तो आज हम जा रहे हैं रेलवे साइडिंग और अभी हम जा रहे हैं खाली गाड़ी का कांटा कराने के लिए। गाड़ी का कांटा 2 बार कराया जाता है, एक खाली गाड़ी में कांटा कराया जाता है, उसके बाद लोड गाड़ी का कांटा कराया जाता है। ये अभी हम पहुंच गए हैं बैरियर। यहाँ पर मुझे फॉर्मेट दिया जाएगा और गाड़ी की एंट्री की जाएगी। फॉर्मेट लेने के बाद अब हम चल दिए हैं फिर से कांटा की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोड में बहुत सारा डस्ट उड़ रहा है, जिससे कि वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल होता है। साइड में आप देख सकते हैं कि ये रास्ता बन रहा है। ये छोटी गाड़ियों के चलने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो बड़ी गाड़ियों के लिए है। जिससे कि ये फ़ायदा होगा कि बड़ी गाड़ी का छोटी गाड़ी से कभी दुर्घटना ना हो जाए। इतने डस्ट में बाइक चलाने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये हम पहुंच गए हैं कांटा घर। ये सब साइड में खड़ी गाड़ियां फाइनल करके खड़ी है और अपने फाइनल पेपर बनने का वेट कर रही है। और इधर जो आप ये सब कोयला गिरा हुआ देख रहे हैं, ये सब ओवरलोड कोयला गिराया हुआ है। जब गाड़ी खाली होती है तो इसका वजन लगभग 16.5 टन होता है और लोड गाड़ी का वजन लगभग 49 टन होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी का वजन 49 टन से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको फिर से कोयला गिराकर और उसका वजन फिर से कराना पड़ेगा। इस सब में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है और इससे आपका एक नुकसान यह भी हो सकता है कि आपका ट्रिप कम लगेगा। अब हमारी गाड़ी का कांटा हो गया है। जब हम बैरियर में रुके थे तो हमें एक फॉर्मेट दिया गया था, तो इस फॉर्मेट को अब हम यहाँ कांटा घर में जमा करेंगे। इससे हमको एक लोडिंग स्लिप मिलेगा, जिसे हम लेकर लोडिंग पॉइंट पे जाएंगे और वहाँ पे गाड़ी को लोड कराएंगे। अब इस लोडिंग स्लिप को लेकर हम चल दिए हैं अपनी गाड़ी में कोयला लोड कराने। माइंस पर बहुत जगहों पर कांटा घर होता है। जो आप साइड में गाड़ी खड़ी देख रहे हैं, ये सब कांटा होने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो हम अभी जिस रास्ते पर जा रहे हैं, ये माइंस की तरफ जाता है, तो इधर ज़्यादा डस्ट उड़ता है। ऐसे डस्ट में गाड़ी स्लो चलाना पड़ता है, क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ी अच्छे से दिखाई नहीं पड़ती। और अब हम ये पहुंच गए हैं कोयला डिपो। कंपनी वाले खदान से कोयला निकाल कर इस तरह से जमा कर देते हैं और यहाँ लोडर होता है जो गाड़ियों में कोयला लोड कर देता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक लोडर हाईवा लोड कर रहा है। अब हमारी बारी है कोयला लोड कराने की। ये लोडर अपने बॉकेट से 10-12 बॉकेट डालता है, जिससे कि गाड़ी फुल हो जाता है। अब हमें जो लोडिंग स्लिप कांटा घर से मिला था, वह लोडिंग स्लिप हम इस लोडर ड्राइवर को दे देंगे। हमें 2 लोडिंग स्लिप दिया जाता है, एक हम लोडर ड्राइवर को देते हैं और एक हम अपने पास रखते हैं। अब हम चल दिए हैं अपनी लोड गाड़ी का कांटा कराने। हमारी गाड़ी अब फाइनल हो चुकी है और मुझे फाइनल पेपर भी मिल गया है। अब हम जा रहे हैं रेलवे साइडिंग की तरफ, जहां हाईवा से कोयला गिराकर रेलगाड़ियों में लोड किया जाता है और इसे दूर फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। और ये हम NH का रास्ता पकड़ लिए हैं। इधर आने के बाद हमें लगता है कि अलग ही दुनिया में आ गए हैं। डस्ट वाली दुनिया से अचानक साफ़ सुथरी वाली दुनिया। मेरे आगे एक ट्रक जा रहा है। ये ट्रक वाले दूर दूर जाते हैं और हमारा हाईवा है, हमें लोकल चलना पड़ता है। माइंस से 30-40 किलोमीटर के रेंज में ही रेलवे साइडिंग बनाया जाता है। अब हमें इस NH को छोड़कर इस कच्ची रास्ता में चलना पड़ेगा। इस रास्ता में गाड़ी बहुत संभाल कर चलाना पड़ता है, क्योंकि ये रास्ता गीला होता है, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत स्लिप होता है। बगल में लोग रहते हैं, जिसकी वजह से टैंकर से रास्ते में पानी दिया जाता है, जिससे कि डस्ट ना उड़े। और ये सब गाड़ियाँ कोयला गिराकर आ रही है और ये हम पहुँच गए हैं रेलवे साइडिंग। यहाँ एक मालगाड़ी खड़ा है और इसमें कोयला लोड हो रहा है। और अब हम इस रेलवे साइडिंग में अपना गाड़ी खाली करेंगे। ये रेलवे साइडिंग के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। गाड़ी यहाँ जगह बना रही है अपने कोयले को खाली करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी खाली हो रही है। ये सब छोटे छोटे कोयले हैं।
रेलवे साइडिंग में बड़ा कोयला लाना नहीं होता है। अगर हम बड़े साइज के कोयले लेकर जाएंगे तो हमारे पैसे कट कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे कोयलों की डिमांड ज़्यादा होती है। मेरे शॉर्ट्स वीडियो में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि यहाँ पे हम अपनी गाड़ियों को कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी गाड़ियों को लगाने के लिए आपको लिफ्टर से संपर्क कराना होगा। वो आपकी गाड़ी को अपने डीओ में पास करेंगे, उसके बाद ही आप अपनी गाड़ियों को यहाँ पे चलवा सकते हैं।